जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। KGF 2 की चर्चा इस समय हर जगह चल रही है। 14 अप्रैल को ये मूवी रिलीज होने वाली है। ट्रेलर इसका एक बहुत ही ग्रैंड इवेंट में रिलीज किया गया और इसका ट्रेलर वाकई में ये बताता है कि इस मूवी ने कितने सारे लोगों को अपना दीवाना बना दिया और क्यों बना दिया। KGF चैप्टर 1 ने बिना किसी हिंदी सर्किट में पब्लिसिटी के बाद भी हिंदी दर्शकों के बीच में इतनी बढ़िया कमाई करी थी कि KGF के चैप्टर 2 का इंतज़ार हर कोई कर रहा है। चाहे हम इस कहानी के किरदारों की बात कर लें, लोकेशंस की बात कर लें, सभी कुछ चीज़ें लार्जर देन लाइफ ही लगती हैं। तो ऐसे में इस मूवी का इंतज़ार क्यों ना हो, सबसे बड़ा सवाल तो यही था लोगों के सामने। ऐसे में एक सवाल इस मूवी के साथ साथ ये भी उठता है कि जिस KGF की चर्चा इतनी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इस मूवी में होती हुई दिखाई देती है, दरअसल वो KGF है क्या। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि KGF जिसके ऊपर इतनी बड़ी मूवी बनी है वो दरअसल क्या है। कह देना उसको कि मैं आ रहा हूँ अपनी KGF लेने। KGF 2 में अभिनेता संजय दत्त का ये डायलॉग फिलहाल काफ़ी चर्चा में है। दर्शकों के बीच प्रचलित इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज़ किया गया है। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इसके वीडियो को सिर्फ 2 दिन में ही 6.2 करोड़ लोग यूट्यूब पर देख चुके हैं। ये फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है, इसलिए सोशल मीडिया सहित हर जगह पर इस फिल्म की चर्चा ज़ोर शोर से हो रही है। इस फिल्म में संजय दत्त, रवीना टंडन, प्रकाश राज मुख्य किरदार निभा रहे हैं और सुपरस्टार यश तो है ही। खैर, अगर हम बात करें तो ये फिल्म मूल रूप से कन्नड़ भाषा में बनी थी। इस फिल्म का पहला भाग 21 दिसंबर 2018 को कन्नड़, तेलुगु और तमिल के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज़ किया गया था और तब इस फिल्म की पूरे देश में काफ़ी तारीफ हुई थी। तभी से दर्शक इसके दूसरे भाग का इंतजार कर रहे हैं। KGF यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटका के दक्षिण पूर्व इलाके में स्थित है। दक्षिण कोलार जिले के मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर रोबोट्सन पनेट एक तहसील है जहाँ एक खदान मौजूद है। बेंगलुरु के पूर्व में मौजूद बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर दूर KGF टाउनशिप है। न्यूज़ वेबसाइट द क्विंट ने अपनी एक रिपोर्ट में KGF के शानदार इतिहास के बारे में लिखा है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1871 में न्यूजीलैंड से भारत आए ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लेवली ने बेंगलुरु में अपना घर बना लिया था। उस वक्त वो अपना ज़्यादातर समय पढ़ने में ही गुजारते थे। इस बीच उन्होंने 1804 में एशियाटिक जर्नल में छपे 4 पन्नों का एक लेख पढ़ा। उसमें कोलार में पाए जाने वाले सोने के बारे में बताया गया था। इस लेख के चलते कोलार में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। इस सब्जेक्ट पर पढ़ते पढ़ते लेवली के हाथों ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन का एक लेख लगा। लेवली को मिली जानकारी के अनुसार 1799 में श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को मारने के बाद कोलार और आसपास के इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया था। उसके कुछ समय बाद अंग्रेज़ों ने ये ज़मीन मैसूर राज्य को दे दी, पर कोलार की ज़मीन सर्वे के लिए उन्होंने अपने पास ही रख ली। चोल साम्राज्य में लोग ज़मीन को हाथ से खोद कर ही सोना निकालते थे। उसके बाद वॉरेन ने सोने के बारे में उन्हें जानकारी देने वालों को इनाम देने की घोषणा कर दी। उस घोषणा के कुछ दिनों बाद ही एक बैलगाड़ी में कुछ ग्रामीण वॉरेन के पास आए। उस बैलगाड़ी में कोलार इलाके की मिट्टी लगी हुई थी। गांव वालों ने वॉरेन को सामने मिट्टी धोकर हटाई तो उसमें सोने के अंश पाए गए। वॉरेन ने इसके लिए पड़ताल शुरू करी। वॉरेन को पता चला कि कोलार के लोग जिस तरीके से हाथ से खोदकर सोना निकालते हैं, उससे 56 किलो मिट्टी से गुंज भर सोना निकाला जा सकता था। वॉरेन ने कहा कि इन लोगों के खास कौशल और तकनीक की मदद से और भी सोना निकाला जा सकता है। वॉरेन की इस रिपोर्ट के बाद 1804 से 1860 के बीच इस इलाके में काफ़ी रिसर्च और सर्वे हुए, लेकिन अंग्रेजी सरकार को उससे ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। कोई फ़ायदा होने के बजाय इस शोध के चलते कईयों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद वहाँ होने वाली खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बहरहाल 1871 में वॉरेन की रिपोर्ट पढ़कर लेवली के मन में कोलार को लेकर दिलचस्पी जागी। लेवली ने बैलगाड़ी में बैठकर बेंगलुरु से कोलार की 100 किलोमीटर की दूरी तय की। वहां पर करीब 2 साल तक शोध करने के बाद 1871 में लेवली ने मैसूर के महाराजा से उस जगह पर खुदाई करने की इजाज़त मांगी। लेवली ने कोलार क्षेत्र में 20 साल तक खुदाई करने का लाइसेंस प्राप्त किया। उसके बाद 1875 में साइट पर काम शुरू किया। पहले कुछ सालों तक लेवली का ज़्यादातर समय पैसा जुटाने और लोगों को काम करने के लिए तैयार करने में गुजरा। काफ़ी मुश्किलों के बाद KGF से सोना निकालने का काम आखिरकार शुरू हो गया। KGF की खानों में पहले रोशनी का इंतज़ाम मशालों और मिट्टी के तेल से जलने वाले लालटेनों से होता था, लेकिन ये प्रयास नाकाफ़ी थे, इसलिए वहाँ बिजली का उपयोग करने का निर्णय किया गया। इस तरह KGF बिजली पाने वाला भारत का पहला शहर बना। कोलार गोल्ड फील्ड की बिजली की ज़रूरत पूरी करने के लिए वहाँ से 130 किलोमीटर दूर कावेरी बिजली केंद्र बनाया गया। जापान के बाद ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट है। इसका निर्माण कर्नाटका के आज के मांडल्या जिले के शिवन समुद्र में किया गया है। KGF भारत का सबसे पहला वो शहर था जहां बिजली पूरी तरह से पहुंच पाई। पानी से बिजली बनने के बाद वहां हर वक्त बिजली मिलने लगी। सोने की खान के चलते बेंगलुरु और मैसूर के बजाय KGF को प्राथमिकता मिलने लगी। बिजली पहुंचने के बाद KGF में सोने की खुदाई बढ़ा दी गई। वहां तेजी से खुदाई बढ़ने के लिए प्रकाश का बंदोबस्त करके कई मशीनों को काम पर लगाया गया।
इसका नतीजा ये हुआ कि 1902 आते आते केजीएफ भारत का 95% सोना निकालने लगा। हाल ये हुआ कि 1905 में सोने की खुदाई के मामले में भारत दुनिया में 6ठे स्थान पर पहुंच गया। केजीएफ में सोना मिलने के बाद वहां की सूरत ही बदल गई। उस समय की ब्रिटिश सरकार के अधिकारी और इंजीनियर वहां अपने घर बनाने लगे। लोगों को वहां का माहौल बहुत पसंद आने लगा क्योंकि वो जगह ठंडी थी। वहां जिस तरह से ब्रिटिश अंदाज में घरों का निर्माण हुआ उससे लगता था कि मानो इंग्लैंड ही है। डेक्कन हेराल्ड के अनुसार इसी के चलते केजीएफ को छोटा इंग्लैंड कहा जाने लगा। केजीएफ की पानी की ज़रूरत पूरा करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने पास ही एक तालाब बनवाया। वहां से केजीएफ तक पानी की पाइपलाइन का इंतजाम किया गया। आगे चलकर वही तालाब वहां के आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गया। ब्रिटिश अधिकारी और वहां के स्थानीय नागरिक वहां पर्यटन के लिए जाने लगे। दूसरी तरफ सोने की खान के चलते आसपास के राज्यों से वहां मजदूरों की संख्या ही बढ़ने लगी। साल 1930 के बाद इस जगह पर 30,000 मजदूर काम करते थे। उन मजदूरों के परिवार आसपास ही रहते थे। देश को जब आज़ादी मिली तो भारत सरकार ने इस जगह को अपने कब्जे में ले लिया। उसके करीब एक दशक बाद 1956 में इस खान का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1970 में भारत सरकार की भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां काम करना शुरू किया। शुरुआती सफलता मिलने के बाद कंपनी का फायदा दिनों दिन कम होता गया और 1979 के बाद तो स्थिति ऐसी हो गई, कंपनी के पास अपने मजदूरों को देने के लिए पैसे तक नहीं बचे। भारत के 90% सोने की खुदाई करने वाला केजीएफ का प्रदर्शन 80 के दशक के दौरान खराब होता चला गया। उसी वक्त कई कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। साथ ही कंपनी का नुकसान भी बढ़ता जा रहा था और एक समय ऐसा आया जब वहां से सोना निकालने में जितना पैसा लग रहा था वो हासिल सोने की कीमत से भी ज़्यादा हो गया। इसके चलते 2001 में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां सोने की खुदाई बंद करने का निर्णय लिया। उसके बाद वो जगह एक खंडहर बन गई। केजीएफ में खनन 121 सालों से भी अधिक समय तक चला। साल 2001 तक वहां खुदाई होती रही और एक रिपोर्ट के अनुसार उन 121 सालों में वहां की खदान से 900 टन से भी ज़्यादा सोना निकाला गया। खनन बंद होने के बाद वहां 15 सालों तक केजीएफ में सब कुछ ठप्प पड़ा रहा। हालांकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में उस जगह पर फिर से काम शुरू करने के संकेत दिए और कहा जाता है कि केजीएफ की खानों में अभी भी काफ़ी सोना पड़ा है। केंद्र सरकार ने 2016 में केजीएफ को फिर से जिंदा करने के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया था। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि घोषणा में अब आगे क्या होने जा रहा है। जाहिर सी बात है, इस मूवी के बाद से कई लोगों का ध्यान इस तरफ गया था कि क्या केजीएफ नाम की कोई जगह वाकई में मौजूद है। और जब पता चला कि हाँ वाकई में इस नाम की जगह मौजूद है तो उसके बाद लोगों का इंटरेस्ट दिनों दिन इसको लेकर बढ़ता ही चला गया और आज इसका क्रेज़ अलग ही लेवल पर है। ऐसे में हर कोई केजीएफ के बारे में जानना चाहता है और वहाँ से जो सोना निकला क्या उसी के कारण देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये सवाल भी लोगों के सामने है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।